राज्य की सीमाओं पर एक घना जंगल था। उस जंगल से सटे एक छोटे से गांव में आकाश नाम का एक बड़े रहता था। तड़के में पक्षियों की चहचहाहट के साथ जब जंगल जागता तो आकाश अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता था। चारों ओर ऊंचे पेड़, हरी झाड़ियां और वन्य जीवों की आवाज उस जगह को बहुत शांत बनाती। आकाश अच्छी लकड़ी ढूंढता, उसे काटता और घर लाकर सुंदर मेज, कुर्सियां और अलमारी बनाता। वो इन्हें शहर में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन आकाश जंगल में एक बड़े सौगन के पेड़ को काट रहा था तो पास की झाड़ियों से एक करुणा चीख सुनाई दी। आकाश ने सावधानी से झाड़ियां हटाई तो देखा एक विशाल सफेद हाथी पैर में सूजन के कारण गिर पड़ा। उसके पैर में लकड़ी का एक बड़ा नुकीला टुकड़ा घुसा है जिससे खून बह रहा था। हाथी की आंखों में आंसू देखकर आकाश का दिल पिघल गया। पेशे से बड़ाई होने के नाते वो अच्छी तरह जानता था कि लकड़ी को कैसे निकालना है। आकाश धीरे से हाथी के पास गया और बोला, अरे गजराज, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा करके बड़े प्यार से बोलता है। हाथी ने भी जैसे उस पर भरोसा किया और शांति से लेट गया। आकाश ने अपने औजार से वो लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकाला, फिर पास की जड़ी बूटियों को पीसकर घाव पर लेप लगाया और पट्टी बांध दी। उस पल से वह हाथी आकाश का पक्का दोस्त बन गया। वह हाथी लकड़ी ढोने में आकाश की मदद करने लगा, उसके घर के पास ही रहने लगा। कुछ समय बाद काशी के महाराज विक्रम सिंह जंगल के रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने आकाश के घर के सामने उस अद्भुत हाथी को देखा। राजा आश्चर्यचकित रह गया और आकाश से बोला, ओ युवक, यह हाथी सामान्य नहीं है। यह देवलोक के ऐरावत जैसा चमक रहा है। यह राज्य की शोभा बढ़ाने में और राजसी हाथी बनने योग्य है। इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में ढेर सारा धन दे दूंगा। राज्य में रहने से इसे बेहतर भोजन और सुरक्षा भी मिलेगी और मेरा राज्य के लिए इसकी मुझे जरूरत भी है। ऐसा कहता है। राजा ने मांगा है, इसलिए ना नहीं कर सकने के कारण राजा की बात मानकर आकाश ने हाथी को उन्हें सौंप दिया। महाराज विक्रम सिंह का एक पुत्र था, युवराज आर्यन। युवराज आर्यन दिखने में बहुत सुंदर और स्वस्थ था, लेकिन वह स्वभाव में बहुत ही डरपोक था। छोटी सी आवाज से भी वो कांप उठता था। हाथी पकड़ना या घुड़सवारी करने के नाम से ही उसकी जान निकल जाती। विक्रम सिंह अपने बेटे को देखकर हमेशा चिंतित रहते। आर्यन, कल तुम्हें इस देश का राजा बनना है। अगर तुम इतनी छोटी सी चीजों से डरोगे तो अपने राज्य की रक्षा कैसे करोगे करके पूछता है। आर्यन सिर झुकाकर, पिताजी, मैं कोशिश कर रहा हूँ पर मेरे दिल में एक अनजान डर समा जाता है करके जवाब देता है। तो राजा अंदर ही अंदर मायूस होता है। एक शाम राजमहल के बगीचे में राजा और आर्यन बैठे थे। तभी एक दूत हड़बड़ी में वहां पहुंचता है। दूत के चेहरे पर अहंकार, आंखों में घमंड दिख रहा था। उसने राजा के सामने बिना झुके खड़े होकर कहा, महाराज जी को नमस्कार। पड़ोस के देश के राजा अपनी विशाल सेना के साथ हमारी सीमा पर आ पहुंचे हैं। उन्होंने मुझे एक चेतावनी देकर आपके पास भेजा है करके कहता है। राजा गंभीर होकर, क्या संदेश है? तुम्हारी आंखों का घमंड बता रहा है कि खबर मामूली नहीं है करके समझ में आ रहा है, ऐसा कहता है। दूत हंसते हुए, महाराज, हमारे राजा का संदेश यह है, अगर काशी के लोगों की जान बचानी है तो तुरंत आत्मसमर्पण कर दे, अपना मुकुट हमारे चरणों में रख दे या आत्महत्या कर ले, वरना युद्ध में आपकी सेना और प्रजा का विनाश निश्चित है। मैं यहाँ पर 2 दिन हूँ, अपना निर्णय बता दीजिए। आत्मसमर्पण करोगे या आत्महत्या कर लोगे? ऐसे हमारे राजा ने चेतावनी दी है। ऐसा बोलकर वहां से चला गया। यह खबर सुनकर युवराज आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। शत्रु सिर्फ एक दूत भेजकर अपने राजा को डरा रहा है तो राजा को अपने बेटे की कायरता देखकर बहुत दुख हुआ। उसी समय आकाश राजा से मिलने आया।
महाराज क्षमा करें, आपकी समस्या का मेरे पास समाधान है। आपने जो सफेद हाथी मुझसे लिया है वो कोई साधारण हाथी नहीं, उसमें दिव्य शक्तियां है और वो अपने मालिक के मन को पढ़ सकता है। अगर युवराज उस हाथी पर सवार होंगे तो उनमें अद्भुत साहस पैदा होगा। उस गजराज की यह महिमा है। एक बात मेरी बात मानकर युवराज को उस पर बिठा दीजिए, करके बड़े अदब से कहता है। राजा को आकाश की बातों पर भरोसा हुआ। अगले सुबह किले के सामने बड़े मैदान में सफेद हाथी को तैयार किया गया। चारों ओर मंत्री लोग, सैनिक लोग बड़े अचरज से देख रहे थे। शत्रु देश का दूत भी वहाँ खड़ा होकर मजाक उड़ा रहा था। क्या महाराज, ये डरपोक युवराज हाथी पर चढ़कर युद्ध करेगा या उस पर चढ़कर भाग जाएगा? करके मजाक उड़ाता है। आर्यन डर के मारे हाथी के पास जाने से कतरा रहा था, लेकिन आकाश आगे आया। युवराज की आंखों में देखते हुए बोला, युवराज, ये आपका मित्र है, ये आपकी रक्षा करेगा। बस एक बार इस पर बैठिए और खुद बदलाव देखिए। डर सिर्फ एक विचार है, करके उनको हिम्मत देकर उनको धीरे से हाथी के ऊपर चढ़ा देता है। जैसे ही हाथी आर्यन पर बैठा, सफेद हाथी ने जोर से चिंगाड़ लगाई। वह आवाज सुनते ही आर्यन के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसका डर गायब हो गया। उसके चेहरे पर राजसी तेज आ गया। डर से कांपने वाले हाथ ने तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। उसको लगा जैसे वो वीर है। युवराज में आए इस अचानक बदलाव को देखकर शत्रु दूत दंग रह गया। उस सफेद हाथी के रौद्र रूप और आर्यन के साहस को देखकर वह दूत डर के मारे वहां से भाग गया। दूत वहां से हवा की रफ्तार से जाकर अपने राजा को बताया, महाराज, हमसे गलती हो गई। काशी का युवराज डरपोक नहीं, साक्षात यमराज लग रहा है। और उनके पास जो सफेद हाथी है वो मामूली नहीं, वो अपनी शक्ति से शत्रुओं को डरा सकता है। उतना डरपोक, उतना हिम्मत वाला बन गया बोले तो उस हाथी के पीछे कोई बड़ी ताकत है। हम उन्हें नहीं जीत पाएंगे। अपनी सेना को तुरंत हमको पीछे हटाने को कहो, नहीं तो सर्वनाश पक्का है, करके कहता है। वह राजा भी डर गया और अपनी सेना वापस बुला ली। इस तरह बिना युद्ध के राज्य सुरक्षित बच गया। सारी प्रजा वहां पर आकर युवराज के साहस की तारीफ करने लगे। कुछ दिनों बाद आर्यन पूरी तरह बदल गया। उसकी याददाश्त ठीक होकर पुराने डर को छोड़कर रोज वह शस्त्रों का अभ्यास करने लगा। और राज्य काज में अपने पिता की मदद करने लगा। एक दिन आर्यन आकाश को अपने महल बुलाकर कृतज्ञता व्यक्त करता है और राजा विक्रम सिंह ने भारी सभा में आकाश को सम्मानित किया और कहा, आकाश, तुम सिर्फ एक लकड़ी तराशने वाले बढ़ई नहीं हो, बल्कि लोगों के मन को तराशने वाले शिल्पी हो। तुम्हारी बुद्धि से खुश होकर मैं तुम्हें राजगुरु और सलाहकार नियुक्त करता हूँ, करके फरमान जाहिर करता है, बड़ा पद देता है। वह सफेद हाथी लंबे समय तक आर्यन का साथी और राजा का रक्षक बना रहा। आकाश भी खुश था। उसकी हाथी को की हुई एक छोटी सी मदद ने पूरे देश को और एक युवराज का जीवन बदल दिया, करके बहुत खुश होता है। सीख, निस्वार्थ भाव से की गई मदद हमेशा